नमस्कार। अलका अभिजीता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठंडक का मौसम है। आज हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंडक है। जम्मू में बारिश हो रही है। हो सकता है कि आपके यहाँ भी बारिश हो रही होगी। और यहाँ तो आप मेरे जो कमरे में रोशनी है इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। लाइट जलने के बावजूद भी उजाला नहीं लग रहा है, क्योंकि चारों तरफ एकदम अंधेरा छाया हुआ है और बादल कड़क रहे हैं। बारिश हो रही है यहाँ पर हल्की हल्की, और अभी तेज़ बारिश के आसार दिख रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आप उसे समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय में बात करने वाले हैं। झूठ, ईर्ष्या, कलेश और इनके परिणाम। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। जिस किसी भी घर में इन चीज़ों का समावेश हो जाता है, इनको जगह दे दी जाती है, उस घर का वातावरण कभी भी सुखमय और खुशहाल नहीं रहता। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से घर जिनमें पैसा बहुत अधिक नहीं है, सिर्फ ज़रूरतें पूरी करने भर को पैसा होता है। घर भी बहुत बड़े नहीं होते, 2-3 कमरे का मकान होता है और उसमें भी लोग बहुत ही खुश रहते हैं। या आपने ऐसा भी देखा होगा कि बहुत से लोग गांव में हैं, उनका रोज़ शहर से आना जाना नहीं है, केवल खेती बाड़ी से उनका जीवन व्यतीत हो रहा है और कच्चे घर बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपस में बहुत खुश हैं। क्यों? उनके परिवार में लोग एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की सहमति से ही सारे कार्य करते हैं और एक दूसरे के जो विचार होते हैं उनमें अपनी सहमति रखते हैं। हर वक्त एक दूसरे का विरोध नहीं करते। कभी कभी विरोधाभास हो जाना स्वाभाविक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यदि 100 बातें हैं तो 100 में 100 ही मैच करती हूँ। तो इसलिए हर एक परिवार में, हर एक घर में कभी कभी विरोधाभास हो जाना स्वाभाविक है। लेकिन विरोधाभास और कलेश, विरोधाभास और ईर्ष्या, इन चीज़ों में अंतर है। क्योंकि जब विरोधाभास केवल होता है तो हम अपनी बात को अपने शब्दों के थ्रू, शब्दों के मार्फत एक दूसरे के सामने प्रकट कर देते हैं और हम अपनी राय रखते हैं कि हमारा मत ये है, आप क्या कहते हैं। और आपसी विचार विमर्श के द्वारा उसका कोई ना कोई निष्कर्ष निकाल लिया जाता है कि हाँ, यदि यहाँ पर आपसी विरोधाभास है तो इसका क्या हल है। तो उन जगहों पर कभी भी स्नेह, प्रेम और खुशहाली कम नहीं होती। लेकिन इसके ठीक अपोजिट, जिन घरों में लोग एक दूसरे को सिर्फ नीचे गिराने की कोशिश करते रहते हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, एक दूसरे के लिए हर वक्त झूठ बोलते हैं कि झूठ बोलकर किसको कहाँ पर नीचा दिखा दिया जाए, झूठ बोलकर किसको कहाँ पर अपमानित कर दिया जाए, झूठ बोलकर कहाँ पर किसको शर्मिंदा कर दिया जाए, तो उन परिवारों में कभी भी खुशहाली का माहौल नहीं रहता। क्योंकि जो लोग ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे होते हैं, भले ही वो अपने मन में ये सोच रहे होते हैं कि नहीं, हम ऐसा कर रहे हैं तो हम बहुत सुखी हैं, बहुत खुश हैं, मगर ऐसा होता नहीं है। क्यों? जब आपने वहाँ पर गंदा माहौल क्रिएट कर दिया तो पूरे घर का माहौल बिगड़ गया, और पूरे घर का माहौल बिगड़ने का मतलब है हर व्यक्ति उदास हो गया, सभी के चेहरे से मुस्कान छीन लिया आपने, सभी के दिल की खुशी छीन लिया आपने। हर एक व्यक्ति अपने अपने आप में सुस्त बैठा है, उदास बैठा है, चुप बैठा है। आप जरा सोच के देखिए कि वो समय ज़्यादा अच्छा था जब सभी आपस में मिलते थे, बात करते थे और हंसते बोलते थे, और कभी आपसी नाराज़गी भी हो गई तो 2-4 मिनट में वो नाराज़गी दूर हो गई। वो माहौल अच्छा था, या आज का माहौल अच्छा हो गया कि यदि घर में 5 सदस्य हैं तो वो 5 कोने में बैठे हुए हैं, 5 तरफ मुंह करके बैठे हैं, एक दूसरे को कोई देख नहीं रहा, देखना नहीं चाहता। जब हम इन दोनों में अपने आप, इन दोनों माहौल को कंपेयर करने लगते हैं, इनकी बराबरी सोचने लगते हैं, या इनको आपस में हम मैच करते हैं, तो उनका फ़र्क हमें खुद ही दिख जाता है। और जब हम ऐसा करते हैं, अपने मन में सोचते हैं, तभी हम कुछ गलत चीज़ों से दूर भी रह सकते हैं और अपने आप को दूर कर पाते हैं। अपने आप को गलत करने से हम रोक पाते हैं। लेकिन जब हम ऐसा नहीं सोचते
तो हम दिन पर दिन कुछ ना कुछ गलत करते रहते हैं। बहुत से परिवार ऐसे हैं, बहुत से घर ऐसे हैं कि किसी एक व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए पूरा घर एकजुट होकर के गलत काम करता है। गलत काम मतलब उसको नीचा दिखाने के लिए, उसको अपमानित करने के लिए, उसको झूठा साबित करने के लिए हर वक्त हर सदस्य झूठ बोलने की कोशिश करता है और बोलता है। लेकिन एक सत्य यह भी है कि सच भले ही देर से उजागर हो, लेकिन साबित जरूर होता है। सच को आज तक कोई झुठला ही नहीं पाया। वो बात अलग है कि कभी कभी झूठ का पिंजरा भारी हो जाता है, लेकिन सच बिल्कुल ओझिल हो जाएगा, सच को कोई दबा सकता है, ये सत्य नहीं है, क्योंकि सच कभी ना कभी साबित होता है। तो जो लोग ऐसा करते हैं, मान लिया बहुत से घर आपने भी देखे होंगे कि जहाँ पर ज़्यादातर लोग कम पढ़े लिखे हैं, उसी परिवार में कोई बहू आ जाती है, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी है, या कोई भी एक मेंबर ज़्यादा समझदार है, और उसकी बातें, उसकी जो राय होती है, उसके विचार होते हैं, जब घर में कुछ बड़े या बुजुर्ग लोग मानने लगते हैं, तो जो घर के अन्य मेंबर होते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। बहुत से ऐसे परिवार हैं, और जब उनको दिक्कत महसूस होती है या वो अपने आप को छोटा महसूस करने लगते हैं, ऐसा भी माना जा सकता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कोई नया मेंबर आया है तो उसकी हर बात को महत्व दिया जा रहा है, यानी कि हम बेकार हो गए, यानी कि हमारी बात का कोई महत्व नहीं रह गया। तो ऐसे में वो अपने आप को प्रकट करने के लिए, अपने को ऊंचा दिखाने के लिए, या अगले व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए, उसको अपमानित करने के लिए, उसको गलत साबित करने के लिए वो हर वक्त झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। उसकी हर बात को वो गलत साबित करने का हर वक्त प्रयास करते हैं। उसको वो हर तरीके से अपमानित करना चाहते हैं। लेकिन ये बहुत दिन तक नहीं चलता, क्योंकि आप कितना भी झूठ बोल लीजिए, लेकिन जो व्यक्ति सही होता है उसके साथ परमात्मा होते हैं, और जिसके साथ ईश्वर होते हैं उसके सत्य को एक दिन ईश्वर साबित जरूर कर देते हैं। इसलिए कभी भी वो भावनाएं अपने मन में मत रखिए जिससे कि एक दिन खुद अपनी नज़र में गिरना पड़ जाए। कभी भी उस तरह की सोच मत रखिए कि शीशा देखने के बाद खुद को शर्मिंदा महसूस हो, खुद अपने आप से शर्मिंदगी होने लगे। हमेशा इस तरह की भावनाएं रखिए, खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। किसी के लिए झूठी बात कहने से पहले इतना ज़रूर सोचिए कि यदि वही झूठ आपके लिए कोई बोलेगा, आपको कैसा महसूस होगा। कभी भी किसी को गलत साबित करने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए उसके ऊपर कोई दोषारोपण करने से पहले ये ज़रूर सोचिए कि आप जो बोलने जा रहे हैं उसमें सत्य कितना है। देखिए बादल कितनी ज़ोर से कड़क रहे हैं हमारे यहाँ। तो इन सारी चीज़ों का जब ध्यान रखा जाता है तो परिवार हमेशा खुशहाल बने रहते हैं। परिवार में एक बहुत ही मनोरम वातावरण बना रहता है, और सभी के चेहरे पर एक अद्भुत सी चमक होती है, खुशहाली होती है। लेकिन जब ये सारी चीज़ें किनारे कर दी जाती हैं तो सारी खुशियाँ एकदम किनारे हो जाती हैं, और वहाँ पर क्लेश का वातावरण और दुख का वातावरण, माहौल तैयार हो जाता है। तो आज की वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि परिवार में रहिए, खुशी से रहिए, एक दूसरे से मिल के रहिए, एक दूसरे से सहयोग से रहिए, एक दूसरे का ध्यान रखिए, अब सम्मान करिए, और सभी एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।